हेलो माय फ्रेंड्स, हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम का प्रश्न कर रहे हैं सॉल्व। और यहाँ इसका हिंदी में हम कुछ लिख रहे हैं। जैसे कि बोट्स एंड स्ट्रीम को यदि आप हिंदी में लिखें तो नाव एवं धारा, नाव एवं धारा। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट एक बेसिक रूल पे। जैसे कि यहाँ से यदि लें इसका बेसिक रूल जो है, बेसिक रूल पहला पॉइंट है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है? x किलोमीटर पर आवर, या इसको आप कह सकते हैं स्थिर जल, कुछ भी कह सकते हैं, शांत जल या स्थिर जल, दोनों में से कोई भी एक भाषा दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल को y किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं और शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल को x किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, या इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम, और इसको शॉर्ट भाषा में DS, डाउन स्ट्रीम। लास्ट पॉइंट और चौथा पॉइंट है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है? तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और इसको आप कह सकते हैं अप स्ट्रीम, इसको कह सकते हैं धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक, इतना पे ही टोटल प्रश्न मान बनेगा। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे, और उस माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से हम लोग रूल समझेंगे। जैसे कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा को अभी मैंने माना x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे विपरीत दिशा में कह रहा 2.5 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। ये है 12 किलोमीटर, यहाँ पे 12 किलोमीटर दिया हुआ है, जाती है तथा फिर प्रारंभिक बिंदु तक वापिस आती है। 2.5 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है तथा फिर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में इतना, और धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। अब इसको धारा के विपरीत दिशा को अप स्ट्रीम भी कहते हैं, अप स्ट्रीम, या धारा की दिशा में कहते हैं आप डाउन स्ट्रीम, शॉर्ट भाषा में, कुछ भी इस दोनों में कह सकते हैं। अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर मानते हैं, और धारा की दिशा में नाव की चाल यानी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर। अब कह रहा है कि यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर दिया हुआ है, 2 किलोमीटर, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें x निकालना है, या शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव
की चाल, शांत जल में नाव की चाल को x मानते हैं और इसको निकालने के लिए हम लोग x निकालने के लिए ds प्लस us बाई 2 करते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है y, y को कहते हैं धारा की चाल। धारा की चाल y इक्वल टू होता है धारा की चाल, और धारा की चाल निकालने के लिए ds माइनस यूएस यानी अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 करते हैं तो डायरेक्ट मेरा y निकल जाएगा, धारा की चाल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट अब प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से प्रश्न को यदि यहाँ से हम सॉल्व करें तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। आ जाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन अब करें। ये तो मेरा रूल था। सॉल्यूशन यदि हम करें इसका तो 2.5 घंटे में 12 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा को कहते हैं हम लोग x प्लस वाई, और फिर 12 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में यानी वापस आती है तो x माइनस वाई, और ये टाइम लगता है 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे। अब देखिए आप यहाँ यदि एक बार और लिखें 12 बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ तो y आप पुट कर दीजिए। y तो y दिया हुआ 2, फिर प्लस 12 बाई एक्स माइनस 2 बराबर 2.5 आवर लगता है। अब देखिए यदि x की जगह हम 10 पुट कर दें, x के जगह 10 पुट कर दें तो 10 दो 12, 12 से एक बार में कटेगा, और यहाँ x की जगह 10 पुट कर दें तो 10 माइनस 2 8 होगा, 8 से 1.5 में कट जाएगा, यानी यहाँ से आप जोड़े तो 1 प्लस 1.5 हो जाएगा आपको 2.5, यानी यहाँ से शांत जल में नाव की चाल हमें प्राप्त हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा एक नाव की शांत जल में चाल। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल को x मानते हैं और x इक्वल टू दिया है 7 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल को हम लोग y मानते हैं और y इक्वल टू दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। कह रहा नाव जाने व वापस आने में 14 घंटे लेती है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? तो नदी की चौड़ाई यानी देखिए डिस्टेंस बाय x प्लस वाई, यानी नदी की दिशा में, धारा की दिशा में यदि करें तो 7 प्लस 3 प्लस फिर डिस्टेंस 7 माइनस 3 धारा की विपरीत दिशा में, यानी वापस आने में टाइम कितना लगता है 14 आवर। तो नदी की चौड़ाई यहाँ से d निकल जाएगा, यानी 7 माइनस 3, 7 3 हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल टू 40। 10 4 का एलसीएम आपको 20 आ जाएगा, तो 10 दूनी 20 2d प्लस 4 पंचा 20 5d इक्वल टू 40। अब देखिए यहाँ से 7d बाय 20 इक्वल टू हो जाएगा 40, और ये 7 से 2 बार में देखिए कट जाएगा, तो d बाई 20 इक्वल टू 2, तो d इक्वल टू 40, यानी यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 40 किलोमीटर, यानी नदी की चौड़ाई आपको 40 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। करा एक नाव की शांत जल में चाल 11 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में यानी x इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी y इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। करा नाव आने में जाने से 2 घंटे ज्यादा समय लेती है, 2 घंटे ज्यादा समय लेती है, तो नदी की लंबाई फिर वही, यानी हमें करना है यदि हम डिस्टेंस लें और ये जाने की अपेक्षा आने में ज़्यादा समय लगेगा, यानी 11 माइनस 5 और यहाँ 11 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2.5 घंटा। अब देखिए यहाँ डी बाय हो जाएगा 6 माइनस फिर डी बाय 60 इक्वल टू 2.5
और 6 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, और 6 से लगाए तो 8t माइनस 16 से 3 बार तो 3d इक्वल टू हो जाएगा 2.5। अब देखिए यहाँ से आपको ये आ जाएगा 5d बाई 48 इक्वल टू 25 यानी 2.5। यहाँ से ये 5 से इसको हम कैंसिल कर दें तो 0.5, तो d इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 48, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 24 किलोमीटर। यहाँ से डिस्टेंस, इसकी लंबाई आपको 24 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा कि शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है, यानी धारा की चाल 1.5 किलोमीटर। तो शांत जल को x मानते हैं और x का इक्वल टू दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल y किलोमीटर है और y इक्वल टू दिया 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर जाता है तथा फिर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखिए 22.5 किलोमीटर जाता है यानी धारा की दिशा में, तो 6 प्लस 1.5 प्लस फिर टाइम हमें प्राप्त हुआ, और यहाँ से यदि फिर 22.5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में यानी वापस आती है तो 6 माइनस 1.5 लगता है। तो देखिए आप यहाँ से हो जाएगा आपको 22.5 बटा 7.5 प्लस 22.5 बटा 4.5। यहाँ देखिए 7 से 3 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में, 4 पंचे 20, यानी यहाँ से 5 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 आवर उसको लगेगा, यानी टाइम उसको 8 आवर लग जाएगा, 8 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा की विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा की दिशा में दोगुनी दूरी तय करती। अब देखिए धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम और धारा की विपरीत दिशा अप स्ट्रीम। ठीक, तो धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता, यानी यहाँ एक दूरी तय करता, तो ये दूरी हुआ। ठीक, यदि दूरी को हम चाल मान ले, चाल यानी स्पीड, तो ये स्पीड जो है यहाँ भी 2 तय करेगा तो यहाँ 1, तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ 1 लगेगा तो यहाँ 2। अब देखिए कह कि धारा की चाल 3 किलोमीटर दिया हुआ पर आवर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की चाल निकालने के लिए 3 बट्टा करेंगे इस दोनों का अंतर, यानी 2 माइनस 1 बट्टा 2, और यदि हमें शांत जल में नाव की चाल निकालना हो तो 2 प्लस 1 बट्टा 2 करेंगे, तो ये x प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए आपको 3/1/2 इंटू 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 3 इंटू इसका उल्टा होगा तो 3 इंटू हो जाएगा 3 इंटू 2/1 इंटू 3/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/9 किलोमीटर पर आवर शांत जल में नाव की चाल प्राप्त हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कहा कि एक आदमी शांत जल में 4.5 किलोमीटर चाल से तैर सकता है, 4.5 किलोमीटर, तो x इक्वल टू है 4.5 किलोमीटर पर आवर। यदि वह धारा की दिशा की अपेक्षा, यदि धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम और यहाँ अप स्ट्रीम की अपेक्षा विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तैरने में दुगुना समय लगता है, यानी यहाँ हम टाइम निकालें, यदि यहाँ 1 टाइम लगता है तो इसके विपरीत दिशा में 2 टाइम लगता है,
तो इसका स्पीड जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ स्पीड 2 रहेगा तो यहाँ 1। अब देखिए x हमें निकालने के लिए, यानी 4.5 किलोमीटर धारा की स्थिर जल में चाल है, जबकि यहाँ धारा की स्थिर जल निकालना हो, यदि x निकालना हो तो ds प्लस यूएस यानी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 करते हैं, और या y निकालना हो तो ds माइनस यूपी अप स्ट्रीम यूएस, यानी यहाँ आपको यूएस हो जाना चाहिए अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम तो ds माइनस यूएस अप स्ट्रीम बाय 2 करते हैं तो y निकलता है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ हमें x दिया हुआ है और धारा की चाल y निकालना है, तो y निकालने के लिए हम लोग करेंगे x का तुलना x से, यानी 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ से धारा की चाल निकल जाएगा 4.5 बाई 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। अब देखिए ये आपको 1.5 होगा और इससे 3 बार में, तो यहाँ y निकालने के लिए आपको 3/2 करना पड़ेगा, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर आपका शांत जल धारा की चाल प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।